हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो जागो और निरंतर अपनी उन्नति के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करो। स्वयं को ही कुछ करना होगा और याद रखें, कुछ पाने के लिए आपके अंदर आग होना चाहिए। आपके अंदर कुछ न कुछ पाने की एक ललक होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप जानते हैं, जिस समय मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा, अभी आपको कहानी सुनाएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, आज आपको हम संस्कृत हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आज आपको कक्षा 12 हिंदी संस्कृत भाग है, जिसको हम खंड खा कहते हैं, और संस्कृत दिग्दर्शिका ये आपकी तीसरी पुस्तक है संस्कृत दिग्दर्शिका। इसमें आज आपको पाठ 5 पढ़ाया जाएगा और पाठ 5 के अंतर्गत जातक कथा है। आपने इसके पहले, आपको मालूम है, महात्मा बुद्ध जी का आपने नाम सुना है पहले से ही। और महात्मा बुद्ध जी ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करने के लिए उन्होंने कुछ जातक कथाएं लिखी हैं। उन कथाओं को ही हम कहानियों के नाम से, अर्थात कहानियों के माध्यम से, कथा के माध्यम से समाज में उन्होंने शिक्षा प्रदान की है। क्या शिक्षा प्रदान की है, क्या सीखने को मिलेगा, आज आपको हम लेकर चलते हैं। महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बताए गए जो शिक्षाएं हैं, जो उनके द्वारा सुनाई गई जो शिक्षाएं हैं, कथा है, कहानियां हैं, उन पर लेकर चलेंगे। तो जातक कथा है, आज आपको किस में लेकर चलेंगे? हम जातक कथा सुनाए पर। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और पूरे मन के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ, हंसी खुशी के साथ चलते हैं। ये आपकी जातक कथा दी गई है और महात्मा बुद्ध जी के द्वारा विरचित है। इस जातक कथा के बारे में आपको मन लगा करके सुनना है। बहुत सुंदर कथा है ये। लगभग 542 जातक कथाएं महात्मा बुद्ध जी ने लिखी थी। उनमें से ये उलूक जातकम और नृत्य जातकम दो कहानियां हैं, और दोनों कहानियों के माध्यम से आप हम सभी को शिक्षा देने, बहुत ही शिक्षाप्रद है, बहुत ही मनोरंजक हैं। आप सुनिए कैसे कैसे इसमें महात्मा बुद्ध जी ने आपको रास्ते बताए हैं, उसको भी आप सुनेंगे। और ध्यान रखें, जो पढ़ता है वही पूरी दुनिया को पढ़ाता है। और जो आज शिक्षा से ही मिल सकता है आपको सबसे सर्वोपरि सम्मान, सबसे बेहतर सम्मान, अगर आप पाना चाहते हैं तो शिक्षा से जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। आइए, और शिक्षा ही अमृता है स्मृति, शिक्षा अमरता की ओर ले जाती है। तो आइए प्यारे बच्चों, आपने पूरी तैयारी कर रखी है। उलूक जातकम, ये उलूक जातकम अर्थात उल्लू से ही आपको कुछ शिक्षाएं ली गई हैं। पहले भी कहानियां जब लिखी जाती थी तो नदियों से, पेड़ों से, वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से भी। आज भी आपको कहा नहीं गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थियों को 5 लक्षण बताए गए हैं। उन 5 लक्षणों को किससे? कौवा से। सबसे पहले उत्तिष्ठ जागृत, जैसे आपको बताइए काक चेष्टा, कौवे की जैसी आपकी चेष्टा, आपकी सोच। बको ध्यानम, बकले की जैसे ध्यान लगाना। तो आज यहाँ पर हम उल्लू से आपको सीखना है, और उल्लू की जातकम के बारे में बताया गया है। देखिए, पहले आप इस पाठ को हमारे साथ उच्चारण करेंगे। ऐसे ही आपको आपके प्रश्न पत्र में ये गद्यांश लिखा होगा, और गद्यांश पर आधारित आपको हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा। तो वो आज आपको बताया जाएगा। तो आतीते पहले इसको हमारे साथ उच्चारण करेंगे। एक एक शब्द का बहुत धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। चलिए सुनिए। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम् अभिरूपं सौभाग्य प्राप्तं सर्वकार सर्व आकार परिपूर्णं पुरुषं राजानम् अकुर्वन् चतुष्पदायपि सन्निपत्य एकं सिंहं राजानम् अकुर्वन् ततः शकुनिगणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु
च अस्माकं पुनरन्तरे पुनरन्तरे पुनः अंतरे राजा नास्ति राजा न अस्ति अराजको वासो नाम न वर्तते एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः अथ ते परस्परम् अवलोकयन्तः एकम उल्लूकं दृष्ट्वा अयम नो रोचते इति वोचन। ये आपने एक एक शब्द का बहुत अच्छे से शुद्ध उच्चारण आपने किया है। अब आप इसका संदर्भ सुनेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की संस्कृत दिग्दर्शिका के उलूक जातकम, पाठ का नाम उलूक जातकम नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। ये आपका संदर्भ रहा। अब आप इसमें उलूक जातक खंड से लिया गया है, ये आपने को पता हो गया, ये पाठ का नाम है और इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना होता है। वैसे तो आप देख सकते हैं कि जातकावली से लिया गया है और जातकावली के लेखक कौन है, ये मतलब महात्मा बुद्ध जी हैं, इन्होंने आपको जातक कथाएं लिखी हैं। तो आप ये इसका अनुवाद करते हैं और अनुवाद करने से पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं इनका आपको हम शब्दार्थ बताएंगे। अतीते, अतीते माने होता है विगत या बीते। प्रथम कल्पे माने होता है प्रथम कल्प में। जनाह माने लोग, जनाह माने क्या होता है लोग। एकम अभिरूपम अर्थात एकम अभिरूपम, एक अच्छे सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए ये अभिरूपम, एकम माने एक, अभिरूपम माने होता है विद्वान, विद्वान लोग। सौभाग्य प्राप्तम, अपने अच्छे सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए, सर्व आकार परिपूर्णम, सभी प्रकार के आकारों में यह समग्र आकार से परिपूर्ण। पुरुषम मने राजा को, राजानम पुरुषम मने पुरुष को, राजानम मने राजा के, अकुर्वन मने राजा बनाया था, अकुर्वन मने बनाया या चुना। चतुष्पदा मने चार पैर वाले, आपी मने भी। सन्निपत्य मने एकत्र होकर के, एकम सिंगम एक शेर को, राजा नमकरुन राजा बनाया या राजा चुना। तथा मने तभी शकुनिगणा, शकुनिगण पक्षीगण या पक्षिणा हिमवत प्रदेश, हिमालय के तलहटी में, हिमालय के प्रदेश में, एकस्मिन पाषाणे एक पाषाण खंड में, एक शिलापट पर, सन्निपत्य एकत्र होकर के, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्य माने मनुष्यों में, राजा प्रज्ञायते माने जाना जाता है। तथा चतुष्पदेशु चार पैर वालों में, चा माने और चार पैर वालों में भी राजा जाना जाता है। अस्माकम माने हमारे, पुनः अंतरे अर्थात हमारे बीच में, राजा ना अस्ति राजा नहीं है। अराजको बिना राजा के, अराजको बिना राजा के, वासु माने रहने से, नाम ना वर्तते नाम नहीं होता या उन्नति नहीं कर सकते या अपना शासन नहीं हो सकता। एक राजा, एको राजा स्थाने अर्थात किसी एक को भी राजा के स्थान में स्थापितव्य माने उसको स्थापित करना चाहिए, अभिषिक्त करना चाहिए, बैठाना चाहिए। इति उक्तवन्तः ऐसा कहा, ऐसा बोला या बोले। अथ ते इसके पश्चात, ते परस्क्रम अवलोकयन्तः, ते मने वे, परस्परम मने एक दूसरे को, अवलोकयन्ता मने देखते हुए, एकम मने एक, उल्लूकम मने उल्लू को, एक उल्लू को, दृष्टवा मने देख करके, दृष्टवा मने देख करके, अयम मने यह, न नो या न हमें, रोचते अर्थात ये हमें अच्छा नहीं लगता, रुचिकर नहीं लगता। इत्योचन अर्थात ऐसा उसने ओचन उवाच बोला, ऐसा बोला, ऐसा कहा। ये आपने कठिन शब्दों के अर्थ हैं। अब आपको इस पहले हम आपको बता देते हैं, इस संपूर्ण कहानी को हम एक कहानी के रूप में आपको सुना देते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत पहले की बात है, महात्मा बुद्ध जी ने बताया कि बहुत पहले की बात है, पुरुष लोगों ने किसी एक सुंदर और बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ पुरुष को राजा के पद पर चुना था और चार पैर वालों ने भी शेर को राजा बनाया। इसके पश्चात पक्षी गणों ने एक हिमालय की तलहटी में एक बहुत बड़े पहाड़ के
पत्थर के शिलापट्ट पे एकत्र होकर के और वहाँ पर आपस में बातचीत करते हुए बताया कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है। एक बैठक की और उस बैठक में बताया कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है और चार पैर वालों में भी राजा जाना जाता है, लेकिन हमारे बीच में कोई भी राजा नहीं है और बिना राजा के हम उन्नति नहीं कर सकते, या समाज में हमें सम्मान नहीं मिल सकता, या हमें राजा के बिना रहना उचित नहीं है। इसलिए हमें किसी न किसी को राजा के स्थान पर चुनना चाहिए, राजा के स्थान पर बैठाना चाहिए, ऐसा उन्होंने पक्षियों ने आपस में विचार करके कहा। इसके पश्चात वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। पक्षी एक दूसरे किसको राजा बनाया जाए। तो एक उल्लू को देख करके एक कौवे ने कहा कि अयम नो मोरोस्ते, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अर्थात सभी ने परस्पर एक दूसरे को देखते हुए उल्लू कहा कि उल्लू को राजा बना दिया जाए। तो कौवे ने कहा ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसके पश्चात जो पक्षीगण थे सभी आपस में बैठ करके एक दूसरे की बात को, एक दूसरे के आशय को जानने के लिए उसने 3 बार कहा। तभी एक कौवा ने उठ करके उड़ता है और फिर बैठ जाता है। कौन उड़ता है? कौवा उड़ता है और फिर बैठ जाता है और बार बार कहता है कि इस उल्लू को राजा बनाया जाना, अर्थात इस समय जिस समय राजा का पद पर इसे अभिषिक्त करना है, बैठाना है, उस समय इसके रूप को देखो, इसकी बड़ी बड़ी आँखें और कैसा इसका मुख है। इसके मुख को देखकर क्रोध, और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत नाराज है, और जिस समय ये नाराज होगा, गुस्से में होगा, उस समय क्या होगा उसकी दशा का वर्णन करते हुए पक्षियों ने कहा, कौवे ने कहा कि जब ये नाराज हो जाएगा तो निश्चय ही जिसको देख लेगा उसको ऐसा हो जाएगा जैसे कि खौलती हुई कड़ाही में तिल को डाल दो। तिल समझ रहे हो ना? और तिल, जिससे तेल निकलता है, उस जैसे खौलती कड़ाही में तिल को डाल दो और तिल जल करके बिल्कुल काला काला हो जाता है, वैसे ही हम लोग भी जिसको पर इसकी दृष्टि होगी, जिसको ये देख लेगा वो भी जलकर खाक हो जाएगा, तिल की तरीके काला काला अर्थात जलकर राख हो जाएगा। इस प्रकार से कौवे ने कहा, और यह कह करके राजा वो कौवा मेहम ना रोस्ते, अर्थात कौवे ने कहा ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, और इतना चिल्लाते हुए वो आकाश में उड़ गया। कौन उड़ गया? कौवा उड़ गया। उसके पीछे पीछे उल्लू भी उड़ गया, और तभी से ये कौवा और उल्लू की दोस्ती खत्म हो गई, अर्थात दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। और जब एक दूसरे के दुश्मन हो गए तो उसी समय पक्षियों ने मिलकर के स्वर्ण राजहंस को, या स्वर्ण हंस को, किसको? स्वर्ण हंस को राजा बनाया, और सभी अपने अपने स्थान पर वापस लौट आए। तो इस तरह से ये जातकावली से ली गई ये उलूक जातक से कथा का आपने सुनी है, और अब इस कथा का आपको हिंदी में अनुवाद करके हम आपको पुनः ले चलते हैं और आपको बताते हैं। तो संदर्भ तो आपको बताया जा चुका है, आइए शब्दार्थ भी इसके बताए गए हैं, पूरी पाठ की कहानी भी आपने सुन ली है। अब इसको अनुवाद देखिएगा। अतीते प्रथम कल्पे जनाः, अर्थात विगत प्रथम कल्प में, अर्थात पहले कल्प में लोगों ने एक विद्वान को, किसको? एकम अभिरूपम, अर्थात किसी एक विद्वान को राजा के पद पर, अर्थात सौभाग्यशाली और समग्र, बहुत ही सौभाग्यशाली था और सभी प्रकार की या समग्र आकृतियों में श्रेष्ठ पुरुष को राजा बनाया था। चतुष्पदा है अपनी, 4 पैर वालों ने भी, अर्थात 4 चौपाए जानवरों ने भी एक साथ एकत्र होकर के सन्निपत्य माने एकत्र होकर के मिल करके सभी ने शेर को राजा बनाया, अर्थात सिंह को राजा बनाया था। इसके बाद ततः शकुनिगण, इसके बाद शकुनिगण अर्थात पक्षीगणों ने हिमवत प्रदेश से, हिमालय की प्रदेश में या एक चट्टान पर एकत्र, देखिए ना, एकम पाषाणे सन्निपत्ति, एक चट्टान पर, एक पत्थर के बहुत बड़ा शिलाखंड था, उस पत्थर पर एकत्र सन्निपत्र माने एकत्र होकर के, और बोले क्या क्या कहा? मनुष्य राजा प्रज्ञाति, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। प्रज्ञाति माने
जाना जाता है, मनुष्य में राजा जाना चाहता है, तथा चतुष्पदा पदेष्वपि और 4 पैर वालों में भी राजा जाना जाता है। अस्माकं पुनः अंतरे राजा नास्ति, और हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अराज को वाशो नामना वर्तते, बिना राजा के हमें रहना नहीं चाहिए, अर्थात उचित नहीं है, या बिना राजा के कहीं पर भी नाम या शासन नहीं होता है। एका राजा स्थाने स्थापितव्यः, अर्थात तो हमें किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापितव्य माने बैठाना चाहिए या हमें स्थापित करना चाहिए। और इत्युक्तवन्तः ऐसा बोले, अथ ते परस्परम अवलोक्य, इसके परस्पर अथ ते माने इसके बाद परस्पर अवलोक्यन्ता, एक दूसरे को देखते हुए, एकम उलूकम दृष्ट्वा, किसी एक उल्लू को देख करके कहा, अयम नो रोचते, अर्थात यह मुझे अच्छा नहीं लगता है, अर्थात ये अच्छा मुझे, अयम मने हमें, न मने नहीं, रोचते अर्थात ये हमें अच्छा, हमको अच्छा नहीं लगता है। गलत बताया आपको, यहीं पर संशोधन कर लें। हाँ, अयम मने यह, न मने हमको, आया नो को न कहेंगे, अयम नो रोचते, यह हमको अच्छा लगता है। इत्योचन, इस प्रकार से उसने पक्षियों ने कहा, अयम नो रोचते, यह हमको अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, अच्छा रुच धातु है, इत्योचन ऐसा कहा। इसके देखिए आपने इसमें अनुवाद सुना है, अब देखिएगा कुछ इसमें संक्षेप में आपको बता दूं। जैसे कि आप लिखते हैं ना, तो कठिन शब्द होते हैं, इनका व्याकरणात्मक टिप्पणी कहते हैं। आप कुछ माने भी बता सकते हैं, जैसे एकम अभिरूपम, अर्थात किसी एक विद्वान को, सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्यशाली या सौभाग्य को प्राप्त, सर्व आकार परिपूर्ण, समग्र आकार से परिपूर्ण, राजा पुरुष माने पुरुष को राजा बनाया था। अब देखिए अकुर्वन, यहाँ पर क्रू धातु है, अकुर्वन आया है, अकुर्वन में कौन सी धातु, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, ये आपको बताना चाहिए। तो जैसे अकुर्वन है तो आप इसे लंग लकार बताएंगे, कौन सा बताएंगे, लंग लकार में। ये इसी प्रकार से जैसे आप यहाँ पर देखिए चतुष्पदेशु आपने देखा है, ये मनुष्येषु देखा है, तो एषु एषु इनमें कौन सी विभक्ति है, तो आप बताएंगे मनुष्येषु में मनु धातु, ये मनुष्येषु में मनुष्य शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। चतुष्पदेश में चतुष्पद शब्द आया है, तो चतुष्पद ये शब्द धातु है, और शब्द रूप में ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है। और इसी प्रकार से ना धन अस्ति, अर्थात नहीं है, माने भी बता सकते हैं। स्थापितव्य, स्था धातु है, स्थापित करना, और तब्यत प्रत्यय है, तो इसमें चाहिए के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो स्था धातु और तब्यत प्रत्यय, इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी आप इसको इस प्रकार से किसी के शब्द रूप बता दें, किसी के धातु रूप बता दें, और किसी का लकार बता दें, किसी के शब्दार्थ बता दें, ये व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप दे सकते हैं अच्छे नंबर पाने के लिए। तो आइए अब ये इसके आगे लेकर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं अथ एकः, इसको आप हमारे साथ पहले उच्चारण करें। अथ एकः शकुनिः सर्वेषां मध्यात् धन आशय ग्रहणार्थम स्वीकृत्वा 3 बार अश्राव्यत मने बोला। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्ताः तलाः, यह प्रक्षिप्ताः तिलाः एव तत्रैव धन्यामः, ईदृशो राजा मेहं न रोचते इति आह, ऐसा कहा। इसका संदर्भ दें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के उलूक जातकम नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए इसका कठिन शब्द जो आपके अथ कहा, इसके पश्चात दिया है सर्वेशाम, सभी में, मध्य
मध्यात् धन आशय ग्रहणार्थम। देखिएगा, ये मध्य आशय को ग्रहण करने के लिए त्रिकृत्वा माने 3 बार, ये माने लिखा गया त्रिकृत्वा माने 3 बार। अश्राव्यत माने सुनाया। प्रक्षिप्ति प्रक्षिप्ताः तिलाः अर्थात प्रक्षिप्ताः धन तिलाः, टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर देंगे, प्रक्षिप्ताः धन तिलाः अर्थात इसका अर्थ होता है डाले गए। घनश्यामः अर्थात हम जल जाएंगे। अवलोकिताः माने देखने से, अवलोकिता अर्थात देखने मात्र से। तो इसको हिंदी में अनुवाद आइए करते हैं। अथिकः तत्पश्चात, अथिका माने तत्पश्चात, अथिका तत्पश्चात शकुनि अर्थात पक्षियों ने, सभी सर्वेशम अर्थात सभी के बीच में, मध्यात्मा ने उनका मध्य में उनका मत आशय माने मत को, उनकी भावनाओं को ग्रहणार्थम मतलब जानने के लिए, त्रिकृत्वा माने 3 बार, अश्राव्यत माने सुनाया या बोला अर्थात घोषणा की। तथा माने तभी, तथा माने तब, एक का कहा, एक कौवा ने उत्थाय उड़ कर उठा, उड़ता है थोड़ा सा, और तिष्ठ तावत फिर बैठ जाता है। और उसी समय कहता क्या है, अश्य एतस्मिन राज्याभिषेक काले, और कहते रुको, अश्य मने इसका, एतस्मिन इस समय, राज्याभिषेक काले राज्य के पद पर स्थापित करने के समय में, एवं रूपम मुखम इसका मुख रूप, इसके रूप और मुख को देखो। क्रुद्धस्य च इसका रूप ऐसा है, इतना इसकी बनावट ऐसी है, अर्थात ऐसा मुख है। तो क्रुद्धस्य च और क्रोधित होने पर, क्रुद्धस्य च और क्रोधित होने पर, नाराज होने पर, कीदृशम मने कैसा, भविष्यति, भविष्य इति अर्थात भविष्यति कैसा होगा, अनेन ही निश्चय ही, अनेन ही निश्चय ही, क्रुद्धेन अवलोकिता नाराज होकर के, इसके क्रुद्ध होकर देखने से, जब हमें ये देखेगा तो कैसा हो जाएगा, अवलोकिता देखने से, वयम मने हम सब, तप्त कटाहे अर्थात खौलते, तप्त मने खौलते हुए, तपती हुई, कटाहे मने कड़ाही में, प्रक्षिप्ताः तिलाः अर्थात प्रक्षिप्ताः माने डाले गए, तिलाः माने तिल के, यो माने समान, तत्र तत्रैव अर्थात डाले हुए के समान, जैसे खौलती हुई कड़ाही में तिल को डाल देते हैं उसकी तरह। तत्रैव घनश्यामः अर्थात हम सभी भुन जाएंगे, अर्थात ऐसे जल जाएंगे, जहाँ के तहाँ वहीं पर जल जाएंगे, ऐसा कहा। और ईदृशो राजा मेहम न रोचते, ऐसा राजा मेहम मने हमें, न रोचते मने अच्छा, अर्थात ये ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है, ना माने नहीं, रुचते माने अच्छा लगता है। इत्याह मतलब ऐसा कहा, किसने कहा, कौवे ने कहा। ये आपका अनुवाद रहा। अब देखिए, अथ इसके शब्दार्थ भी बताए गए आपको, और संदर्भ बताया गया, इसका अनुवाद भी कर दिया गया है, और अनुवाद आपको पूरी कहानी सुना दी गई है। उस कहानी के आधार पर आप इसको याद रखें, लिख लें, बार बार इस वीडियो को सुने, और जब आप सुनेंगे तो निश्चय ही अनुवाद भी आपको बनने लगेगा, एक एक शब्द के माने भी आपको याद हो जाएंगे। लेकिन इसको रुक रुक करके आप बार बार रिवाइज करें, देखिए, सुनते रहें। तो आइए आगे चलते हैं। ये देखिएगा तीसरी, हाँ, इसमें देखिएगा एक श्लोक के रूप में दिया गया है, नामे रोचते भद्रम वह उलूकस्य अभिषेचनम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथन क्रुद्धो भविष्यति। सा एवं उक्त्वा म्यहं न रोचते, म्यहं न रोचते इति विरुवन् आकाशे उद्पतत। उलूकोऽपि उत्थाय एनम् अन्वधावत। ततः आरभ्य तौ अन्यो वैरिणौ जातौ शकुनियः अपि शृण्वंसं राजानं कृत्वा आगमन की शब्दों को आपने उच्चारण किया है। तो अब आप इसका संदर्भ जानिए। प्रस्तुत श्लोक या हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अर्थात हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका के
जातक उलूकस्य या उलूक जातक कथा, उलूक जातकम नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद आप देखिए, ना में रुचते, अर्थात ये कह कर के कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, भद्रम वा, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार से चिल्लाता हुआ आकाश मतलब आकाश में उड़ गया। इसका हिंदी में अनुवाद पहले इस श्लोक को आप देखिए। तुम्हारा उल्लू का राज्य के उल्लू का शमने, उल्लू का राज्य के पद पर, अर्थात तुम्हारा उल्लू का राजा के पद पर या राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता है, नामे रुचते मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस क्रोधहीन, अर्थात क्रोध से जब रहित है, इसे अभी राजा के पद पर जब भी बैठाया जा रहा है, तो राजा के पद पर जब किसी का अभिषेक किया जाता है तो उसमें विशेष उसे प्रसन्नता और खुशी होती है, तो चेहरे पे मुस्कान होती है। लेकिन उल्लू को जब राजा की पद पर बैठाया जाना था तो उसका मुख कैसा था? क्रोधहीन मुख को तो देखो, अर्थात क्रोध की अवस्था में जब ये नाराज हो जाएगा, अक्रोधस्य मने क्रोध से हीन, इसके मुखम मने मुख को, पश्य मने देखो, कथम मने कैसा है, और क्रुद्धो भविष्यति, जब ये नाराज होगा तो कैसा होगा, अर्थात नाराज होने पर इसकी अवस्था कैसी होगी। ये श्लोक का अनुवाद किया गया। अब इसमें नीचे जो बहुत छोटा सा पैरा है इसको देखिएगा। स मने वह, अर्थात ये एवं मुक्ता, ये कह कर कि ना में हम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, में हम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, इति मने ऐसा, विरुवन मने चिल्लाता हुआ, आकाशी मने आकाश में, उदपतत मने उड़ गया। कहाँ उड़ गया? आकाश में उड़ गया। उल्लू को अपि उत्थाय, उल्लू भी, अपि मने भी, उल्लू भी, और उत्थाय मने उड़ करके या उठ करके, एनम अनुधावत, उसका पीछा किया। किसका? कौवे का पीछा किया। तत् आरभ्य, अर्थात तभी से या तब से, आरभ्य मने एक, तो अन्यो वर्णो, अर्थात वे दोनों, अर्थात कौवा और उल्लू अन्यो अर्थात एक दूसरे के वैरिणव जातो, अर्थात दुश्मन हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए? शत्रु हो गए। शकुनिया अपि पक्षीगण भी स्वर्णहंस को राजा नम कृत्वा आगमन, अर्थात राजा के पद पर या राजा बना करके चले गए। किसको बनाकर चले गए? राजा। उन्होंने, पक्षियों ने किसको राजा बनाया? स्वर्णहंस को राजा बना करके अपने अपने स्थान को लौट गए। ये आपने अनुवाद सुना है। और इनके कुछ संक्षेप में आप देख लें, जैसे विरुवन मने चिल्लाता हुआ, और अनुधावत, अनुधन अधावत, अर्थात पीछा किया। तो ये यहाँ पर इनके कुछ संक्षेप में देखिए, जैसे संधि आपको की गई अनुधन अधावत, इसको जब अन्न दिया है ना वा, और यार अलावा में यण स्वर संधि होती है, इसमें यण स्वर संधि है, और इसका हिंदी में जो अर्थ बनता है पीछा किया। ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी के रूप में भी आप लिखेंगे। और आकाशे मैंने आकाश में देखिएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन आकाश शब्द धातु है, और अशब्द धातु में आकाश के सप्तमी विभक्ति एक वचन है। आकाशे में उत्थाय, उठ करके, यहाँ करके एवं मुक्ता, इस प्रकार कहा या बोला। ये इनके माने कृत्वा, क्री धातु अक्त्वा प्रत्यय, क्री धातु अक्त्वा प्रत्यय, कृत्वा बन जाता है यहाँ पर, तो करके या बना करके। ये आपने व्याकरणात्मक टिप्पणी में किया है। अब आइए लेकर के चलते हैं हम इसके बाद अगले उसमें दूसरी पीडीएफ है, दूसरी कहानी में लेकर चलते हैं। ये नृत्य जातकम। आइए बच्चों और सुनिए, ये कहानियाँ कहीं न कहीं आपको कुछ विशेष, ना किसी के लोभ लालच में पड़ करके हमें किसी को राजा नहीं बनाना चाहिए। राजा जब बनाए तो सुंदर होना चाहिए, बहुत ही आकर्षक हो, और हर प्रकार से उसे ज्ञान हो, विद्वान होना चाहिए, किसी विद्वान पुरुष को राजा बनाना चाहिए। लेकिन आज की जैसे आप देख रहे हैं कि इस प्रजातंत्र में कैसे कैसे लोगों को आप अपना विधायक और मंत्री बना देते हैं। हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति को ही राजा बनाना चाहिए, इसे आपको शिक्षा दी गई है। चलिए अब आपको एक दूसरी कहानी सुनाते हैं, नृत्य जातकम। ये नृत्य नाचने वालों का। अब देखिएगा, आज देखिएगा फिल्मी दुनिया वाले तो छाए हुए हैं, कलाकार लोगों की तो कहना ही क्या है। अब देखिएगा, ये दूसरी कहानी आप सुनेंगे हम।
इस अतीते प्रथम कल्पे, पहले आप देखिएगा, इसको हमारे साथ इसका उच्चारण करेंगे। सभी बच्चे जुड़ जाएं और ध्यान से इधर उधर मत भटकिए। हाँ, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पताः सिंहम राजा नाम कुर्वन्। बहुत पहले प्रथम कल्प में, अर्थात प्रथम कल्प में पहले चतुष्पदाः माने 4 पैर वालों ने, सिंघम राजा नाम कुर्वन्, 4 पैर वालों ने सिंह को राजा बनाया था। तो इसको पहले हिंदी में, पहले संस्कृत में आप हमारे साथ उच्चारण करें। सिंघम माने सिंह, राजानम अकुर्वन् मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुनियः स्वर्णहंसम तस्य पुनः स्वर्णराजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत्। सा तस्यै वरम अदात् यत् सा आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिनं वृणयात् इति। हंसराजः तस्यै वरं दत्त्वा हिमवती शकुनिसंघे सन्न्यपतत्। नाना प्रकाराः हंस मयूरादयः शकुनिगणाः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्न्यपतन्। हंसराजः आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य वृणयात् इति दुहितरम् आदिदेश। सा शकुनिसंघे अवलोकयन्ती मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयम मे स्वामी को भवतु। इस गद्यांश को आपने पढ़ा और इसी का कुछ अवशेष है, ये भी आप एक साथ पढ़ लें। इति आभाषत मयूरः अद्यापि तावन्मे या तावत में बलम न पश्यसि इति अतिगर्वेण लज्जांचा त्यक्त्वा तौ अन्नम आहत तौ तावत् महतः शकुनिसिंहस्य मध्ये पक्षौ प्राचार्य नर्तितुम् आरब्धवान्। नृत्यन् च प्रतिच्छिन्नो अभूत्। स्वर्णराजहंसः लज्जितः अस्य नैव व्रीहिः अस्ति, न बर्हाणां समुत्थाने लज्जा न अस्मै गतत्रपाय स्वदुहितरं दास्यामि इति अकथयत्। हंसराजः तदैव परिसरमध्ये आत्मनः भग्नेयाय हंसपोतकाय दुहितारम् अददात्। मयूरो हंसपोतिकाम् अप्राप्य लज्जितः तस्मात् स्थानात् पलायितः। हंसराजो अपि हृष्टमानसः स्वगृहम् अगच्छत्। ये जो आपने पूरी कहानी का उच्चारण किया है, अब इसका पूरी कहानी को हम हिंदी में सुना देते हैं ताकि आपको पूरी कहानी याद हो जाए। बहुत जल्दी खत्म करेंगे। देखिए, अतीते प्रथम कल्पे, बहुत पहले 4 पैर वालों ने सिंह को राजा बनाया और ये मछलियों ने आनंद मत्स्य को राजा बनाया, पक्षियों ने भी मतलब स्वर्णहंस को राजा बनाया था। और पुनः स्वर्णराज हंस की एक बहुत सुंदर बेटी थी, उसका नाम था हंसपोतिका, जो बहुत ही सुंदर थी। और स्वर्णहंस ने अपनी बेटी को ये वरदान दिया कि जिसे वो अपने मन से अपना स्वामी बना लेगी, अपना पति के रूप में चुन सकेगी, उसे मैं मतलब अनुमति दे दिया, वर दे दिया कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने मन से अपना स्वामी, अपना पति चुनो। हंसराज ने उसे जैसे ही वरदान दिया तो उसके बाद सभी पुनः एक बहुत बड़े पाषाण खंड में सभी पक्षी इकट्ठा हुए। और जब वहाँ पर गए तो नाना प्रकार के वहाँ पर हंस, मोर और अन्य पक्षीगण वहाँ पर एकत्र हो गए। और हंसराज ने अपनी बेटी को कहा कि तुम जाओ और वरमाला लेकर के अपने मन से जिसको चाहो उसको अपना पति चुन लो। तो वो हंसपोतिका पक्षियों के बीच में उस समूह में देखती हुई सभी को चली जा रही थी। तो मणिवर्ण की वह अर्थात नील मणि के सदृश लंबी गर्दन वाले को जैसे ही देखा तो उसे देख करके वह हंसपोतिका अत्यंत प्रसन्न हुई और कहती क्या है कि यह मेरा स्वामी बने, अर्थात यही मेरा स्वामी बनेगा।
तो जैसे ही उसने ऐसा कहा तो मोर को बड़ा अपने आप में एक घमंड आ गया और उसको कैसा उसको गर्व हुआ। तो उसने तुरंत कहा, अभी आपने मेरा बल नहीं देखा है, और बड़े गर्व के साथ अपनी लज्जा का परित्याग करके वो उस पक्षियों के समूह में अपने पंखों को फैला करके और नाचना आरंभ किया, और जैसे नाचते नाचते उसने अपने पंखों को ऊपर खड़ा कर लिया, और जैसे ही नाचना शुरू किया तो नाचते नाचते वो प्रतिच्छिन्न हो गया, अर्थात नंगा हो गया, अर्थात बिना वस्त्र विहीन हो गया। और जैसे ही वो ऐसा नंगा हुआ तो स्वर्ण राजहंस अर्थात पक्षियों का जो राजा था वो बहुत ही लज्जित हो गया, और कहता क्या है, अस्य नैव प्रेम, जो अपनी इस निर्लज्ज को, अर्थात जिसके पास लज्जा नहीं है, लज्जा मतलब विनम्रता नहीं है, उसको हमें राजा नहीं बनाना, उसे हम मतलब अपनी पुत्री नहीं देना है। और ऐसा कह कर के उसने अपनी पुत्री को उसको नहीं दिया, मना कर दिया, और उसी समय वो मोर जो है लज्जित होकर के उस स्थान से भाग गया, चला गया, और हंसराज ने खुशी-खुशी उस परिषद के बीच में, पक्षियों के बीच में उसने अपने भांजे को अपनी पुत्री के साथ शादी कर दी, विवाह कर दिया, और इसके बाद वो बड़े प्रसन्न मन से हंसों का राजा अपने घर वापस आ गया। ये पूरी कहानी आपने हिंदी में सुनी है। तो अब आप इसका अनुवाद भी सुन लें, बहुत जल्दी आपको बताएँगे, समय बोर मत होइएगा। देखिए अतीते, ये संदर्भ आपने जान लिया कि अतीते प्रथम कल्पे, अर्थात बहुत पहले की बात है, कि व्यतीत हुए प्रथम कल्प की बात है, और चार पैर वालों ने सिंह को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मत्स्य को राजा बनाया, शकुनियः पक्षी गणों ने स्वर्णहंस को राजा बनाया, तस्य पुनः स्वर्ण दुहितारम, अर्थात इसके बाद को स्वर्णहंस की पुत्री, दुहिता माने पुत्री, हंसपोतिका अति रूपवती, हंसपुतिका अति रूपवती आसीत, अत्यंत ही सुंदर थी, और इसलिए सह माने वह, अर्थात स्वर्ण हंस ने, तस्से अर्थात उस हंसपुतिका अपनी बेटी को, स्वर्ण हंस ने उसको वरदान अदात्म ने दिया, यत सा आत्मनिश्चित रुचितम, अर्थात वह जिसे अपने मन से चुन लेगी स्वामी के रूप में, पति के रूप में वरुणयात्मा ने वर्ण करे। और हंसों के राजा ने, हंसों के राजा ने या हंसराज ने तस्य वरम दत्ता, उसको वरदान दे करके कहा, हिमवती शकुन सिंहे, और तो हिमालय के बहुत विशाल अर्थात पक्षियों के समूह को सैन्यपत माने एकत्र किया, उस समूह में नाना प्रकार के मोर और पक्षी आदि शकुन गण वहाँ पर हंस, और उस समूह में नाना प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षी गण समागत माने एक साथ आकर के एकत्रित हुए, एकस्मिन महान पाषाण तले सन्निपतत, एक बहुत बड़े पाषाण खंड में, शिलाखंड पर एकत्रित हुए। तो हंस राजा, हंसों के राजा ने या हंसराज ने आत्मना चित्तरुचितम, अपने मन से स्वामी को चुनो, आगत्य माने आकर के, वृणयात अर्थात अपनी बेटी को, स्वादुहितारम आदिदेश, अपनी बेटी को, अर्थात हंसराज ने अपनी बेटी को आदेश दिया कि आकर के अपने मन से अपने पति को चुन लो। सा माने वो दुहितारम, जो हंसपोतिका, उनकी बेटी का नाम था हंसपोतिका, वो हंसपोतिका पक्षियों के बीच में, शकुन सिंहे माने पक्षियों के बीच में, अवलोकयंती माने देखते हुए, मणिवर्ण की ग्रीवाम, अर्थात मोर के मणिवर्ण ग्रीवाम, मणि के रंग के समान गर्दन वाले चित्र दृष्टि, अर्थात उस मयूर को देख करके, चित्र परीक्षण अर्थात मणिवर्ण चित्र परीक्षण देख करके कहा, मयूरम दृष्टा, मोर को देख करके कहा, अयम में स्वामी को भवति, यही मेरा, अयम माने यह, मैं माने मेरा, और स्वामी को भवति, यह मेरा पति बने, ऐसा उसने कहा। और यही के साथ ही अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। ये अगला है आपका, देखिए ये
गद्यांश का शेष भाग है मयूरा मोर भी अद्यापि तावन में न बलम पश्यसि इति अति गर्वेण लज्जांचा त्यक्त्वा, अर्थात वह मोर भी अभी तुमने मेरा बल नहीं देखा है और इति अति गर्वेण बहुत ही गर्व के साथ लज्जांचा और लज्जा को त्याग करके त्यक्त्वा मैंने त्याग करके तावन महत शकुन सिंगा उस विशाल पक्षियों के समूह के बीच में मध्य मने बीच में पक्षों प्राचार्य पंखों को फैला करके नृत्य तुम आरब्धवान नाचना आरंभ कर दिया और नृत्यन नाचते नाचते चमने और नृत्यन नाचते नाचते प्रतिच्छिन्नो अभूत वो नंगा हो गया। स्वर्णराज हंसा वो स्वर्णराज हंस बहुत ही लज्जित हो गया। अस्य नैव ह्रीम अस्ति नः, अर्थात उन्होंने कहा कि इसमें ना तो विनय है ना तो विनय है, अर्थात विनम्रता है न लज्जा है, तो इसलिए संकोच अर्थात विनय संकोच ही है और न ही पंखों को उठाने में इसको जरा सी लज्जा है। न अस्मै गत त्रापाय स्वाधुतारम, मैं इसे अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इस लज्जाहीन को गत त्रापाय अर्थात इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इत्या कहते ऐसा कहा तो हंसराज तावत परिषद मध्य, वो हंसराज उस परिषद के बीच में उस पक्षियों के समूह के बीच में अपने भांजे को, किसको, हंसपोत का भगने आए माने भांजे को, हंसपोत का भांजे का नाम था हंसपोतक, उस हंसपोतक को अपनी पुत्री अददात मने दे दी। और मयूर हंसपोतिका मा प्राप्य, वह मोर हंसपोतिका को ना पा करके लज्जित होकर के तस्मात स्थानाद, उस स्थान से पलायिता माने भाग गया, उस स्थान से छोड़ करके चला गया। और हंसराज भी, वह हंसों का राजा जो हंसराज है, वह हंसराज भी बहुत ही प्रसन्न मन से स्वगृहम आगच्छत, अपने घर लौट आया। इसलिए इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पुत्री को बहुत ही विनम्र व्यक्ति को और जो जिसके अंदर थोड़ा सा सुंदर व्यक्ति को ही अपनी बेटी देना चाहिए। और इस प्रकार से इस कहानी से आप दोनों कहानियों को आपने सुना और इसके कठिन शब्दों को भी देखिए। बरहाड़ा मने पंखों का गत त्रापाय जो आया है लज्जाहीन या निर्लज, परिषद मध्य अर्थात परिषद धन मध्य, सभा के बीच में भगने आए माने भांजे को उन्होंने दिया। इस प्रकार से इस पूरी कहानी को सुना और अगली जो वीडियो होगी हम उसमें आपको इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर और उसमें कुछ सूक्तिपरक वाक्य उनकी व्याख्या करेंगे, उन्हें बताएंगे। तो आप इस कहानी को हिंदी में अनुवाद करके लाएंगे। ये आप अपने घर पे बार बार इसको सुने, देखें। और इसी के साथ ही हमारी ये आज की वीडियो समाप्त होती है। और अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसकी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको यहाँ से भेजी जाने वाली वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। और आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।